दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। इस समय भारत में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। आप सभी को मालूम है कि इन पांचों स्टेट में चुनाव संपन्न हो गए हैं। नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को आएंगे। तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे कि जब से चुनाव संपन्न हुआ है, टीवी पर आप देख रहे हैं लगातार कि विश्लेषण चल रहा है, एग्जिट पोल चल रहे हैं। किसी को ये गोदी मीडिया किसी को हरा रही है, किसी को जिता रही है। और पूरे भारत को मालूम है, आप सभी को मालूम है किस तरीके से पांचों स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट पूर्ण तरीके से सत्ता में आ रही है। कुछ स्टेटों में तो पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, कुछ स्टेट में उसको सहारा लेना पड़ सकता है, जैसे कि मिजोरम में। हालांकि अगर हम ये कहें कि इन चारों स्टेट में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो इसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे नहीं बढ़ा है, एकाएक इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं न कहीं फिर राजस्थान में या तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। कल नतीजे आएंगे 3 तारीख को, आप लोगों को स्पष्ट होगा। हो सकता है कि आपको गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल नामक एक गुमराह करने वाली जो है चीज़ें दिखाई हैं, उससे कहीं न कहीं आप लोग कहीं न कहीं खुश होंगे, और कहीं न कहीं आप, हो सकता है अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो आप दुखी होंगे, और भाजपा के सपोर्टर हैं तो आप आपको सुख की अनुभूति हो रही, खुशी की अनुभूति हो रही। तो चलिए हम एक-एक करके हम समझते हैं कि इन चारों स्टेटों में, जिसका राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, इन चारों स्टेटों में लगातार हम इन गोदी मीडिया के एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या और अन्य प्रांतों में जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच किस तरीके की लड़ाई हुई है, और किस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने टक्कर पे टक्कर लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक राज्य का सटीक तरीके से विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहें और अपने भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पिछली बार पूर्ण बहुमत तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीती हुई थी। वहाँ की सरकार, अगर हम कहें मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल। आप सबसे पहले जो इन कई एजेंसियाँ जो एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है, अपना पोल निकाले हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं। आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में इस समय 90 सीटें हैं। तो पूर्ण बहुमत के लिए 46 वहाँ पे चाहिए। अगर किसी पार्टी को जीत हासिल करनी है तो 46 सीटें वहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो पूर्ण बहुमत में सरकार आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले एजेंसी का नाम बताते हैं। एजेंसी है आज तक और प्लस एक्सिस माई इंडिया का अपना ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल आया है आज तक और एक्सिस इंडिया का, तो इन दोनों का ओपिनियन एग्जिट पोल जो आया है वो बीजेपी को दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखते जाइए, स्क्रीन पर, और आप देखकर आप सटीक विश्लेषण आप भी करते रहिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जो आज तक और एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है वो 36 से 46 से बीजेपी को दे रहे हैं ये लोग, और 40 से 50 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। अदर को ये एक सीट से लेकर 5 सीट तक दे रहे हैं। यानी अगर हम प्लस माइनस का आंकड़ा निकालें तो लगभग 4 सीटों का आगे पीछे हो रहा है आज तक और एक्सिस वाई इंडिया के तहत। 1 टीवी प्लस CNX का जो एग्जिट पोल आया है, ये बीजेपी को 30 से 40 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस को 46 से 56 सीटें दे रहे हैं। वहीं पे अदर पार्टी को ये 3 से 5 सीट दे रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का मार्जिन निकालें तो 16, लगभग 16 सीट आगे पीछे हो रहा है। चाहे भाजपा जो है आगे पीछे हो सकती है और चाहे कांग्रेस आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। 2 ही पार्टी मुख्य है छत्तीसगढ़ में, तीसरी पार्टी कोई है नहीं। आमने सामने मात्र 2 ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। अब हम अगर छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की बात करें तो ABP और सियोटस का क्या कहना है। इनका एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आया है, ये बीजेपी को 36 से 48 सीट दे रहे हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। अदर को ये मात्र 4 सीट दे रहे हैं। जो प्लस माइनस का मार्जिन है वो प्लस माइनस 5 है। तो और रिपब्लिक भारत, ये आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया में सबसे ऊपर नाम शुमार जो है वो रिपब्लिक भारत का ही है। तो रिपब्लिक भारत के अनुसार अगर हम बताएं तो ये बीजेपी को 34 से 42 सीट दे रहे हैं। वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 44 से 52 सीट, प्लस माइनस के एरिया 10 है। अदर पार्टी को ये मात्र 2 सीट दे रहे हैं।
TV9 भारतवर्ष की बात करें तो ये भी लगभग उसी की कैटेगरी में शुमार है। आप सभी को मालूम है कांग्रेस पार्टी ने इन सबके चाल चलन को देखते हुए लगभग कई पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको जो है साइड किनारे कर दिया था। तो TV9 के अनुसार ये बीजेपी को 35 से 45 सीट दे रहे हैं और 40 से 50 सीट जो है ये प्लस माइनस 40 से 50 सीट ये छत्तीसगढ़ के पोल के तहत मैं बता रहा हूँ, 40 से 50 सीट ये कांग्रेस को दे रहे हैं। अगर प्लस माइनस की बात करें तो प्लस माइनस 5 मार्जिन ये भी दे रहे हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ रही। और उसका रीजन है, मैं रीजन भी आपको बताते चाहूँगा। उसका रीजन ये है, जैसे रमन सिंह को दरकिनार कर दिया छत्तीसगढ़ में, भाजपा ने उनके चेहरे पर चुनाव ही नहीं लड़ा है, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। और एक चीज़ और बताएं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के इस समय क्या नाम मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी की बात ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो कांग्रेस को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। तीसरी अगर हम बात करें, भूपेश बघेल ने गाय के गोबर को वहाँ की जनता से खरीद कर उनके झोली में एक सीधी तरीके से पैसा डालने का काम किए हैं। ये योजना गाय के गोबर को खरीद कर वहाँ को जिस तरीके से पैसा सरकार ने पे किया है, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता जो है वहाँ पे खुलकर कांग्रेस के नाम पर वोट कर रही है है। अब चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि गैस सिलेंडर का दाम आप जान रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि मैं जितने राज्यों में चुनाव जीतूंगा वहाँ पे गैस सिलेंडर 450 से 500 के बीच रखेंगे, आप सभी जानते हैं। हम अगर बात करें ओपीएस की, तो ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है। हम आप कह सकते हैं ये वज्रबाण तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में, अच्छा एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे आप सभी को मालूम है कि इस समय विपक्ष के लोग जिस तरीके से अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखे हैं, तो इंडिया गठबंधन की ये सटीक कहना है, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना हर राज्यों में करवाएंगे। और उससे अच्छा भूपेश बघेल ने महंगाई भी वहाँ कम की है। और रोजगार की बात करें तो भूपेश सरकार जितने भी रोजगार सृजन किए हैं छत्तीसगढ़ में, उतना मुझे लगता है शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ है। अब ये तो हो गई यहाँ का सटीक विश्लेषण। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना पे, तो तेलंगाना का अगर हम बात करें तो वहाँ पे टोटल कुल सीट 119 है। और वहाँ पे बहुमत के लिए अगर हम बात करें 60 सीटें अगर कोई भी पार्टी पाती है तो स्पष्ट तरीके से बहुमत में आ जाएगी। हालांकि तेलंगाना में 3 मुख्य पार्टी हैं, वो बीआरएस है और कांग्रेस पार्टी है और क्या नाम ये भारतीय जनता पार्टी, और चौथी सबसे बड़ी पार्टी अगर हम बात करें चौथी पार्टी की तो AIM करके वहाँ पे जो ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो 4 मुख्य पार्टियां हैं। अगर हम 3 महीने पहले की बात करें तो 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में कोई बोलबाला नहीं था। हालांकि सबसे पहले हम आते हैं जातिगत गणना को छोड़कर और इस सब के चुनाव छोड़कर स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार कौन सी एजेंसी किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं तेलंगाना में, हम उस पर बात करते हैं। टोटल सीट हमने बताया आपको 119 से, बहुमत के लिए 60 सीटें आवश्यकता हैं। तो एजेंसी कौन कौन सी है, उनका एग्जिट पोल आया है। आप जानते हैं 1 TV प्लस CNS का जो है जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, वो बीआरएस को 31 से 47 सीटें दे रही हैं। वहीं पे बीजेपी को 2 से 4 सीटें दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 63 से 79 सीटें दे रही हैं। AIMIM को 5 से 7 सीटें। यहाँ पे AIMIM का ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि करिश्माई खेल जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने की है, वहाँ पे मुद्दे से मुद्दा उछालकर जो है जिस तरीके से लड़ी है, उसके कारण जो है AIMIM का जलवा एकदम बहुत तेज़ी से गिरता चला रहा है। अब चलिए रिपब्लिक भारत, वही गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल, ये बीआरएस को 46 से 56 सीटें दे रहे हैं। बीजेपी को 4 से 9 सीटें दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 58 से 68 सीटें दे रहे हैं। AIMIM को 5 से 60 सीटें दे रहे हैं। यहाँ भी ये कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को बढ़त दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर हम और बताएंगे। TV9 भारतवर्ष के अनुसार यहाँ पे बीआरएस को 48 से 58 सीटें, बीजेपी को 5 से 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 49 से 59 सीटें, और वहीं पे AIMIM को 6 से 8 सीटें। ये तो तेलंगाना की बात है। तेलंगाना में आप सभी जानते हैं कि 3 महीने पहले कोई भी नहीं कह सकता था कि जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी अच्छा कर पाएगी। अच्छा क्या मतलब, एक मिडिल क्लास में बात नहीं कर पाएगी। लेकिन मालूम नहीं किस तरीके से कौन सा खेल चला, मैं उसको बता रहा हूँ, राहुल गांधी का और प्लस कांग्रेस पार्टी का। तो आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आने के पूरे तरीके से आसार बन गए हैं। आइए हम बात करते हैं बीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी
इतनी ज़्यादा है तेलंगाना में कि हम क्या बताएं। इसी कारण हो सकता है कि जो बीआरएस का प्लस कांग्रेस पार्टी का शिफ्ट वोटर है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इससे कहीं न कहीं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन मिला है जनता का, और सरकार भी चाहती है वहाँ की जनता की अब की बार कांग्रेस पार्टी जीते। दूसरी सबसे बड़ी कारण है एआईएमआई का जो लगातार गिरता ग्राफ है। वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार हमले पर हमले कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बेजोड़ नेता कह सकते हैं अब राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि बीआरएस प्लस एआईएम और बीजेपी एक हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इसका जादू कुछ ज़्यादा कर देगा। दूसरी चीज़, जो राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा अम्मा, जो वहाँ पे एक नारा बुलंद किया गया कि इंदिरा अम्मा की तर्ज पर ही सोनिया अम्मा का नाम जो है कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे दिया है, उसको बुलाया है, और वो जनता के कहीं न कहीं दिल में बैठ गया। हो सकता है इसी कारण जो है तेलंगाना में खुलकर जो है राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, पार्टी लीड कर रही है। और चौथी सबसे बड़ी कारण यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बेजोड़ अध्यक्ष, हम धाकड़ अध्यक्ष के बोल सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धाकड़ तरीके से वहाँ पे स्पीच देना, राहुल गांधी जी का प्लस ये प्रियंका गांधी जी का, तो ये कई चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि बीआरएस को पछाड़कर, एआईएमआईएम को पछाड़कर, जो है भाजपा को पछाड़कर, जबकि भाजपा अभी देखिए पिछले वहाँ पे निकाय चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी, 40 सीटें वहाँ पे निकाली थी, और कांग्रेस पार्टी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन कुछ करिश्माई खेल ऐसा चला पार्टी का कि वो जो है आज पूर्ण तरीके से तेलंगाना में बहुमत के करीब आ गए हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान की बात करते हैं। आप ये दो स्टेट, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष का सामना दिखाई देगा। कल के नतीजे हो सकता है बहुत उलट आए इससे। हो सकता है कि वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार आए, हो या कोई भी हार जीत सकता है, या बहुत कम मार्जिन हो सकता है। ये कल के बात में होगा, कल के दिन होगा, कल के आंकड़े जब आएंगे चुनाव के तब उसमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में कुल सीटें 199 हैं, 199 सीटें हैं। वहाँ पे बहुमत के लिए किसी पार्टी को 100 सीटें चाहिए, तो ये हो गई सीटें। अब एजेंसी कौन कौन सी, किसका किसका एग्जिट पोल आया है, हम उस पर बात करते हैं कि राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, कौन हार रहा, कौन जीत रहा, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज तक और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, तो ये बीजेपी को 80 से 100 सीटें दे रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 86 से 106 सीटें दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखते जाइए आप। अदर को 9 से 18 सीटें, ये एक्सिस माई इंडिया और आज तक का एग्जिट पोल है। अगर 1TV और प्लस CNS की बात करें तो ये 80 से 90 सीटें ये बीजेपी को दे रहे हैं, 94 से 106 सीटें ये कांग्रेस को दे रहे हैं। अदर की बात करें तो अदर को 14 से 18 सीटें ये दे रहे हैं। अब ABP प्लस सी वोटर का जो सर्वे आया है एग्जिट पोल के अनुसार, ये 94 से 114 सीटें ये बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 71 से 91 सीटें दे रहे हैं, वहीं पे अदर्स को 9 से 19 सीटें दे रहे हैं, ये ABP सी वोटर्स के लोग। रिपब्लिक भारत, आइए आपका भी बात कर लेते हैं। तो रिपब्लिक भारत जो है 115 से 130 सीटें ये बीजेपी को दे रही है, ये पूर्ण बहुमत में हरा रही है। ये कहीं भी भाजपा को हराएगी नहीं, तब तक नहीं हराएगी जब तक खुद मोदी जी का आकर टीवी पर ये नहीं बोल देते हैं कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कि आपने मेहनत किया, फला सरकार फला राज्य आपने जीत लिया। जब तक वो नहीं हार जाएंगे और जब तक की खबरें टीवी पर नहीं छप जाएगी, तब तक रिपब्लिक भारत वाले हार नहीं मानते। हालांकि बड़ी बात करते हैं, 115 से 130 सीटें बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दे रहे हैं, और 12 से 19 सीटें अदर्स को दे रहे हैं। TV9 भारतवर्ष 100 से 110 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, 90 से 100 सीटें ये 100 से 110 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, और 90 से 100 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। वहीं पे 5 से 15 सीटें जो है वो अदर्स को दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कौन हो सकता है शासन में आ जाए, कौन हो सकता है कि पीछे हो जाए। कांग्रेस भी है बहुमत में आ सकती है, भाजपा भी, लेकिन कारण मैं बताऊंगा, आप उस कारण पर जो है आप बात करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। सबसे पहले तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई भी किसी भी बात की वहाँ पे जनता के प्रति नाराजगी। हालांकि अगर मैं कुछ बात हो तो वहाँ पे कुछ लीक का मामला, पेपर लीक का मामला उठा था, तो उस पर कोई जनता इस तरीके, लेकिन मैं और कई चीज़ें अशोक गहलोत की जो करिश्माई चमत्कारी तो वहाँ पे स्कीमें निकाली है कांग्रेस ने, और अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए अगर ऐसी स्कीमें जनता को मिले तो जनता
के लिए हमेशा वो बहुत अच्छी वाली बात होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार खिलाफ नहीं है। दूसरी चीज़ है चिरंजीवी योजना, जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जनता को लगभग 25 लाख देने का वादा किया था, मुफ्त बीमा राशि, स्वास्थ्य बीमा राशि 25 लाख करके अशोक गहलोत ने ये चिरंजीवी योजना निकाला था। लेकिन ये राहुल गांधी पहुँचे कांग्रेस में, राहुल गांधी पहुँचते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में वो पहुंचकर 25 लाख से बढ़ाकर इसको 50 लाख कर देते हैं। मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये राजस्थान में जनता के लिए, लोगों के लिए 25 लाख से बढ़ाकर इस 50 लाख कर देते हैं। तो इससे बड़ा बीमा मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी बीमा बना ही नहीं। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख करके आयुष्मान योजना है, लेकिन उसमें जनता 70% जनता आयुष्मान के नाम पे ठगी जाती है। जिसका कार्ड है वो भी नहीं पाता है उसका लाभ, और जिसका कार्ड नहीं बना है वो भी उसका लाभ बिल्कुल नहीं पाता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं गैस सिलेंडर। वहाँ पे भाजपा ने कहा कि 450 से 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन राजस्थान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी को या भारत के प्रधानमंत्री जी को या भारत के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपकी सरकारें रहती हैं वहाँ पर तो आप 450 से 500 तक गैस सिलेंडर देंगे। जहाँ पे मौजूदा आपकी सरकारें नहीं हैं और चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप कह रहे हैं 450 से 500 के बीच में जो है हम आपको गैस सिलेंडर देंगे जीतने के बाद। लेकिन जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पर आप ऐसे गैस सिलेंडर इतने रुपए में क्यों नहीं देते, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लोग जिता दिए हैं, आप जीत कर, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आप वहाँ की सरकार में हैं, तो आप वहाँ की जनता को क्यों नहीं देते सरकार रहते हुए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओपीएस एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ओपीएस, राजस्थान में ओपीएस लागू हुआ है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुढ़ापे का सहारा है। लोग ओपीएस का समर्थन करते हैं, तो ओपीएस जो है राजस्थान में अशोक गहलोत जी देने जा रहे हैं। सचिन पायलट और गहलोत साहब की ताबड़तोड़ रैली। पहले कुछ मामला उछला था सचिन पायलट को गहलोत साहब के बीच जो है कुछ तनातनी थी, लेकिन वो भी पार्टी ने शांत करा लिया है, समझौता करा लिया है। अब ऐसी कोई बात नहीं। इन लोगों की रस्माई तरीके से जो रैली चली है, जो ताबड़तोड़ रैलियाँ किए हैं, उसका भी कहीं न कहीं कारण है कि राजस्थान में गहलोत सरकार हो सकता है कि कन्फर्म तरीके से आ जाए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ताबड़तोड़ रैली, 80 साल के होते हुए भी लेकिन अपने आप को इस तरीके से पेश किए हैं जनता के बीच में, तो शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी नहीं कर पाए हैं, ये मानना पड़ेगा। फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे को, सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है वसुंधरा राजे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इनको किनारे की है, वसुंधरा राजे के, हो सकता है कि जनता में इससे भी एक बड़ा मैसेज गया हो कि जहाँ पे यहाँ पर भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, वहाँ पे मोदी जी के चेहरे के नाम पे लड़ा गया है चुनाव राजस्थान में, तो वहाँ पे अब की बार वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है। अभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं जब इनके चेहरे नहीं हैं तो फिर किस तरीके से इनको वोट दें। तो मुझे लगता है कि अब की बार राजस्थान का रीत जो है वो बदल जाएगा, रिवाज बदल जाएगा और राज वही रहेगा। तो सबसे बड़े वसुंधरा राजे को इग्नोर करना हो गया। फिर मोदी जी का जो चेहरा अपने खुद को पेश किए हैं राजस्थान में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो पसंद नहीं आ रहा है जनता को। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए। अब फिर बात करते हैं केंद्रीय मंत्रियों की। तो आप सब जानते हैं केंद्रीय मंत्री जो हैं, कई केंद्रीय मंत्री जो है राजस्थान में और एमपी में लगाए गए हैं चुनाव के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हाथ से निकल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्पष्ट तरीके से मंत्री भी आपकी बार चुनाव हारेंगे। आपको कल के मैसेज में मिल जाएगा कि आप चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान में, आपको ये मालूम होगा कि नहीं कौन से मंत्री या केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जहां महारण संग्राम मचा हुआ है। पार्टियां अपने अपने तरीके से खुद को जीत हासिल कर रही हैं, लेकिन वहां की बात करते हैं तो कुल सीट मध्य प्रदेश में 230 है, बहुमत 116 सीट पे है। 116 सीट जो भी पार्टी पाएगी तो उससे पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। तो कौन कौन सी एजेंसी किस किस पार्टी को कितनी सीटें दे रही हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो ये बीजेपी को 140 से 162 सीटें दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 68 से 90 सीटें, अदर को मात्र 3 सीटें। अब 1 टीवी प्लस CNX के अनुसार हम बात करते हैं तो ये बीजेपी को 140 से 159 सीटें, 70 से 89 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, अदर को मात्र 2 सीटें। ABP सीटर्स की बात करें तो ये 88 से 112 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 113 से 137 सीटें और वहीं पे अदर्स को 2 सीटें। TV9 भारत बस की बात करें तो 106 से 116 सीटें ये
भाजपा को दे रही हैं 111 से 121 सीटें कांग्रेस को, और मात्र 6 सीटें ये अदर पार्टी को। रिपब्लिक भारत की बात करें हम तो ये 118 से 130 सीटें जो है ये भाजपा को, कांग्रेस को मात्र 97 से 107 सीटें, और ये 2 सीटें मात्र अदर्स को दे रहे हैं। तो रिपब्लिक भारत तो आप जानते हैं ना, मैं कई बार कई बातों में मैं इनका नाम ले चुका